आज तक हमने कई हॉरर मूवीज़ के अंदर डेविल या डीमन को अलग अलग तरीक़ों से देखा है। आज की मूवी के अंदर डेविल को एक बहुत ही अलग तरीके से बताया गया है। इस मूवी के अंदर एग्जॉर्सिस्ट एक प्रीस्ट को नहीं बल्कि एक नन को दिखाया गया है और यहाँ पे डेविल को एक सांप की शक्ल में दिखाया गया है। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को सोया हुआ दिखाया जाता है जिसकी आधी रात को आंख खुल जाती है और उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं होता। उसको देखने के लिए वो घर से बाहर जाती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड की लाश पेड़ के साथ लटकी हुई होती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसी वक्त एक इवल स्पिरिट उसकी बॉडी में चली जाती है और ये औरत प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद हमें एक चर्च की नन को दिखाया जाता है जो कि बस के जरिए से फादर से मिलने के लिए जा रही होती है और इसका नाम ओफेलिया है। यहाँ पे ये नन एक बुक पढ़ रही होती है जिसका नाम था आई हैमर द डेविल। इसमें एक तरह के डेमन के बारे में लिखा था जो कि सांप की तरह का होता है और इसमें लिखा था कि वो सर्पेंट यानी जिसे आप सांप कह सकते हैं वो वापस आएगा और बच्चे पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। जिस तरह से हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि किस तरह से एक इवल स्पिरिट प्रेग्नेंट औरत की बॉडी में चली जाती है। अब इस बुक के अंदर उस इवल स्पिरिट के 36 नाम्स का बताया गया होता है, लेकिन इस बुक के अंदर 35 ही लिखे हुए थे, यानी कि एक नाम अभी भी मिसिंग था। अब ओफेलिया चर्च पहुंच जाती है और फादर विक्टर से मिलती है। अब जब वो अपनी चीज़ें लेने के लिए जा रही होती है तो इतने में एक बूढ़ी लेडी आ जाती है जो कि उससे कहती है कि मुझे फादर से मिलना है। और जब वो फादर से बात कर रही होती है तो वो उससे बताती है मेरी बेटी सैंड्रा के साथ कुछ ना कुछ अजीब होता रहा है। इसके बाद फादर ओफेलिया से वही बुक मांगते हैं जो उन्होंने इसे लाने के लिए कहा था। दरअसल ये वही बुक थी जो हमने फर्स्ट टाइम ओफेलिया के हाथ में देखा था जिसे वो रीड कर रही थी। ओफेलिया ये बुक फादर को दे देती है और फादर से इस बूढ़ी औरत के बारे में पूछती है तो फादर कहते हैं कि ओफेलिया इसके बारे में ज़्यादा ना जाने तो ही बेहतर है। इसके बाद ओफेलिया ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। अब हम देखते हैं कि ओफेलिया छोटे बच्चों को खाना खिला रही होती है और यहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है जो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो ओफेलिया उसे अपना नाम बताती है। ये बच्ची सांप की डायग्राम बना रही होती है जिसे देख के ओफेलिया को उसी बुक के बारे में याद आने लगता है। अब ओफेलिया उसी बुक को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा था कि गॉड ने सरपेंट्स को बनाया और जब ज़मीन पे भेजा तो उन्होंने इंसान को खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गॉड ने उनको शराब दिया था। अभी वो बुक पढ़ रही होती है कि उसे फादर बुला लेते हैं और वो फादर विक्टर से मिलने के लिए चर्च की तरफ चली जाती है। यहाँ पे वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम फाइबल होता है। वो इससे पूछती है क्या तुमने फादर विक्टर को कहीं देखा है? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। दरअसल ये आदमी फेबल की हेल्प के लिए आता है। इसके बाद वो एक जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे रास्ते में ओफेलिया फेबन से सैंड्रा के बारे में पूछती है तो फेबियन कहता है कि मुझे ज़्यादा नहीं, लेकिन फादर विक्टर उससे मिलने के लिए जाया करते थे क्योंकि वो काफ़ी दूर रहा करती थी। इसके बाद वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके देखते हैं कि फादर विक्टर को किसी ने मार दिया है। अब ओफेलिया को यहाँ पे एक बुक पड़ी मिलती है जो कि खुली हुई होती है और उसका एक पेज खुला होता है जिसमें एक संबल सा बना होता है। और जब ओफेलिया ये बुक बंद करती तो वो देखती है कि जमीन पे बहुत से कीड़ों ने वही संबल बनाया हुआ है। इधर फेबियन को अपने सामने सैंड्रा नजर आती है तो वो सैंड्रा को आवाज लगाता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए फेबियन उसके पीछे चला जाता है। जबकि डर के मारे ओफेलिया पीछे रह जाती है और वो प्रे पढ़ रही होती है। इसके बाद उसे फेबियन की आवाज सुनाई देती है और जब वो जाके देखती है तो वो जख्मी हालत में पड़ा होता है और उनके सामने घास पे आग लग जाती है और देखते ही देखते उससे एक संबल बन जाता है जो कि उस बुक में दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें सामने सैंड्रा नजर आती है जिसे ओफेलिया साथ चलने का कहती है, लेकिन सैंड्रा कहती है कि उसे अभी कर्ज चुकाना है। इसके बाद वो अपने पेट पे चाकू मारने लगती है। इसके बाद ओफेलिया उस इवल से उसका नाम पूछती है तो सैंड्रा के अंदर का इवल कहता है कि मेरे बहुत से नाम हैं, जिसका मतलब ये था कि उस बुक में जो कहानी लिखी हुई थी वो सच थी। अब हम देखते हैं जैसे ही ओफेलिया सैंड्रा के थोड़े पास जाती है तो सैंड्रा उस पर अपना जहर उगल देती है, जिसका मतलब ये था कि वो सरपेंट वापस आ गया है। इसके बाद ओफेलिया कुछ प्रेयर्स पढ़ने पड़ती है जिससे उसे तकलीफ होने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सैंड्रा का मुंह अजीब तरीके से खुलता है, जिस तरह से लगता है कि वो सरपेंट उसके मुंह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो सरपेंट यानी वो इवल सैंड्रा की बॉडी को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फेबन और ओफेलिया मिलकर सैंड्रा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सैंड्रा होश में आ जाती है तो ओफेलिया उससे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए आई हूँ। इसके बाद ओफेलिया फादर के पास जाती है और उनसे पूछती है आखिर आपको इस बुक की क्या ज़रूरत थी और इस बुक में आखिर क्या चीज़ है।
इसके बाद फादर गुस्से में कहते हैं कि ये सेंड्रा के अंदर का शैतान हटाने में उसकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद ओफिलिया फादर को बताती है उसने किसी तरह सेंड्रा के अंदर के शैतान को वहाँ से निकाल दिया है, जिस पे फादर और भी गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है, वो इवल इतनी जल्दी नहीं जाएगा, वो यहाँ से गया है ताकि दोबारा फुल फोर्स के साथ वापस आ सके और उस बॉडी पे कब्जा कर सके जिसे उसने पहले कब्जे में किया था, यानी कि सेंड्रा। इसके बाद वो ओफिलिया को फेबन के घर में भेजते हैं क्योंकि जब ओफिलिया ने डेवन निकाला तो फेबन उसके साथ ही था। अब जब ओफिलिया फेबन के घर में पहुंचती है तो वहां पे देखती है कि एक तरफ तो पूरी हरियाली होती है जबकि दूसरी तरफ सब कुछ सूखा हुआ होता है और इस किताब के लिहाज से वो सरपंच जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे सब कुछ सूख जाता है। अब जब ओफिलिया अंदर जाती है तो देखती है कि फेबन नीचे पड़ा होता है और वो प्यास से निढाल होता है। ओफिलिया उसे बाहर लेके जाने की कोशिश करती है लेकिन इतने में सारे खिड़की दरवाजे बंद होने लगते हैं, लेकिन ओफिलिया किसी न किसी तरह से फेबन को बाहर ले आती है और उसे पानी पिलाती है। इसके बाद ओफिलिया खुद अंदर जाने का सोचती है लेकिन इससे पहले वो खुद को रस्सी से बांध लेती है और फेबन से कहती है कि जब वो कहे तो वो रस्सी को बाहर खींच ले। अंदर जाने पे ओफिलिया पानी के नल चेक करती है जिसमें से खून और कीचड़ निकल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे एक कांच की बोतल थी जिसमें पानी था। अब ओफिलिया वो बोतल उठा लेती है लेकिन देखते ही देखते वो पानी उबलने लगता है और वो कांच की बोतल टूट जाती है जिससे ओफिलिया के हाथ जख्मी हो जाते हैं और उससे खून निकल के जमीन पे अब्सॉर्ब होने लगता है। अब वो सरपंच यानी कि सांप ओफिलिया को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसे देख के बाहर खड़ा हुआ फेबन ओफिलिया की रस्सी को बाहर की तरफ खींचने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओफिलिया के ऊपर सांप की उतरी हुई छाल पड़ती है जो कि उसके गले को दबाने लगती है, यानी कि ये सांप उतरी हुई स्किन के जरिए से ओफिलिया का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन फेबियन किसी तरह से ओफिलिया को बाहर निकाल लेता है और उसके फेस के ऊपर से सांप की स्किन को उखाड़ देता है, जिसकी वजह से ओफिलिया का नीला पड़ा हुआ मुंह दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो चर्च पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत से लोग उनसे सवाल करते हैं कि फादर विक्टर को क्या हुआ और सेंड्रा के घर पे क्या हुआ था, जिसपे ओफिलिया बताती है कि सब कुछ ठीक है। इतने में वहाँ पे वही बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि ओफिलिया को बताती है कि उसने सेंड्रा की बहुत ज़्यादा हेल्प, लेकिन कल रात जब वो प्रे कर रही थी तो उसी वक्त सेंड्रा सांप में बदल गई और उस पर हमला कर दिया। और वो ये भी बताती है कि सेंड्रा के अंदर एक इवल स्पिरिट है। इसके बाद ओफिलिया फादर के पास जाती है, उनसे कहती है कि वो सरपंच फेबियन के घर पे है। अब ये फादर खुद से ही बातें कर रहा होता है कि तुम बच्चे को जरूर मार के अपना मकसद पूरा कर लोगे। फिर वो ओफिलिया से कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है क्योंकि तुम उस सांप के रास्ते में रुकावट बन गई हो। ओफिलिया को अब पता चलता है कि वो सांप सेंड्रा के बच्चे के पीछे है और उसे मारना चाहता है और ये सरपंच यानी कि सांप हमेशा प्रेग्नेंट औरतों पे हमला करता है। भला ही वो सरपंच अभी सेंड्रा के जिस्म में नहीं है लेकिन वो अभी भी उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और इस सरपंच को हराने के लिए ओफिलिया को उसका 36 नेम जानना ही होगा। वो ओफिलिया को ये भी बताते हैं कि सांप को हमेशा उसकी गर्दन काट के ही मारा जा सकता है, लेकिन इस वक्त ना तो उसकी कोई आवाज है और ना ही कोई जिस्म, इसलिए ओफिलिया को इस वक्त उसका नाम जानना मुश्किल होगा। लेकिन वो सांप ओफिलिया को कभी भी मार सकता है। इसी वक्त फेबियन वहाँ पे आ जाता है और वो ओफिलिया को अपने साथ कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। वो ओफिलिया को सांप की वही खाल दिखाता है जिसमें ओफिलिया कैद थी और इस पे वही सिंबल बना होता है जो कि उस बुक के अंदर था। अब यहाँ पे शोर की आवाज सुनाई देते हैं तो फेबियन और ओफिलिया यहाँ से भाग के चर्च की तरफ जाते हैं जहाँ पे फादर उनके सामने चर्च के छत से कूद के अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद ओफिलिया उस बुक में सांप के बारे में पढ़ने लगती है। इसके बाद ओफिलिया फेबियन के पास आती है और उससे कहती है कि हमें तुम्हारे घर जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए। इसके बाद वो फेबियन के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जब वो फेबियन के घर में पहुंचते हैं तो ओफिलिया अकेली अंदर जाना चाहती है और इस बार जब वो नल खोल के देखती है तो साफ पानी आ रहा होता है, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि वो सांप यहाँ से जा चुका है। अब ओफिलिया और फेबियन मैप के जरिए से ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो सांप कहाँ जाएगा, क्योंकि अब उसे सेंड्रा तक पहुँच के अपना मकसद पूरा करना था और इनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा था। अब ओफिलिया सांप की छाल पे बने हुए संबल को मैप पे रखती है और उसके जरिए से निशान बनाती है ताकि उनको पता लग सके कि इसके रास्ते में किसका घर आएगा और वो अब इस जगह के लिए निकल जाते हैं।
क्योंकि उन्हें सांप से पहले वहां तक पहुंचना था। अब हम एक घर में एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़े मर्द को देखते हैं। ये दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक इनका डॉग भौंकने लगता है। ये देख के बूढ़ी औरत उस डॉग को खाना देती और इतने में ओफेलिया वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि सांप के रास्ते में यही घर आता था। फेबन और ओफेलिया इनकी मदद के लिए आते हैं। इतने में हम देखते हैं इस बूढ़ी औरत के घर के नल में से एक सांप निकल रहा होता है, मतलब कि वो सांप यहाँ तक पहुँच चुका था। इतने में उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड जाग जाता है और वो ओफेलिया और फेबन से बाहर, वो लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। वो फेलन और ओफेबिया को पागल समझ रहा होता है। तभी उनके घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और उस बूढ़े शख्स को वो सांप खींच के अंदर ले जाता है। फेलन और ओफेबिया ये देख के समझ चुके थे कि वो सांप यहाँ तक पहुँच चुका है। अब ये दोनों उस बूढ़े के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़ा अंधा हो चुका है और इधर उधर गोलियां चला रहा है, जिसे देख के वो दोनों फेलन और ओफेबिया यहाँ से निकल जाते हैं। इतने में उस बूढ़े के पास उसकी बीवी आती है, जिसका मुंह सांप ने बंद कर दिया था। इस वजह से वो अपने हस्बैंड से कुछ बात नहीं कर पाती और बूढ़ा भी उसको पहचान नहीं पाता और वो उसे शूट कर देता है। लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि ये इसकी बीवी थी तो उसे बहुत दुख होता है। वहीं पे फेबन और ओफेलिया घर से बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो सांप यहाँ से जा चुका था। अब इन्हें भी सांप का पीछा करते हुए इन्हें भी अब सांप का पीछा करना था और उससे पहले अपनी जगह तक पहुँचना था। अब वो ओफेलियन से पूछती है कि उनके आगे कौन सा मुकाम आता है, जो कि एक खंडर था। लेकिन अब ओफेलिया को सांप का आखिरी नाम किसी तरह भी पता करना था, जिसके जरिए से वो एग्जॉर्सिज्म करके इस सांप को खत्म कर सकती थी। अब ये एक खंडर में पहुंचते हैं, जहाँ पे पहुंचते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। अब यहाँ हमें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे फेबियन फॉलो करता हुआ जाता है और वो देखता है कि जमीन पे एक कपड़े में बच्चा लिपटा पड़ा है। अब वो जब कपड़ा हटाता है तो असल में वहाँ पे कोई बच्चा नहीं होता, बल्कि बहुत से कीड़े होते हैं। यानी कि ये भी एक सांप का धोखा था, पर फिर भी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है। ओफेलिया बाइबल निकाल के पढ़ने लगती है और उस सांप का नाम लेती है, यानी कि अबिजू, और इसके साथ बहुत से कहीं और नाम लेती है। तभी हमें सांप की आवाज सुनाई देती है जो कि ओफेलिया से कहता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब ओफेलिया को फादर की एक बात याद आती है, जो उसे बताते हैं कि वो उस सांप का नाम तभी जान पाएगी जब उस सांप की खुद की आवाज होगी। अब ओफेलिया उससे कहती है कि उसे सांप के सभी नाम पता हैं, लेकिन वो डीमन यानी कि वो सांप उसकी बात को घुमाने लगता है और कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ पे सांप ओफेलिया के पास्ट के बारे में भी बताता है, जो कि बहुत दर्दनाक था। अब वो सांप फेबन को नुकसान पहुंचाता है और जब ओफेलिया उसके पास उसे देखने के लिए जाती है तो देखती है कि फेबन के अंदर वो डीमन आ गया था, जो ओफेलिया का गला दबाने लगता है। ओफेलिया खुद को किसी तरह से छुड़ाती है और बाइबल पढ़ने लगती है। तभी वो महसूस करती है कि वो सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो अपने साथ लाया हुआ पानी उस पे फेंक देती है, जिसे ओफेलिया ने पवित्र किया था। और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम उस सांप का फेस देखते हैं। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ओफेलिया फेबन से हॉस्पिटल जाने का कहती है। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन ओफेलिया के समझाने पे वो यहाँ से चला जाता है। ओफेलिया जंगल के रास्ते से सेंड्रा के घर पहुँच जाती है, क्योंकि सांप ने उसका नाम लिया था, और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाती है। अब बस ओफेलिया को सूरज डूबने तक सांप को सेंड्रा तक पहुँचने से रोकना था, इसलिए वो उसके घर जाके उसे सारी बात समझाती है। यानी कि उस सांप ने जिस इंसान पे कब्जा किया हुआ था, एग्जॉस्टेड, उस बंदे को सांप के 36 नाम से ही बचा सकता था। इसलिए ओफेलिया उन सारे नाम्स को पेपर्स पे लिख के उसके घर के बाहर चिपका देती है। वो सांप सेंड्रा के घर में आता इससे पहले ही ओफेलिया घर का दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पे ओफेलिया सेंड्रा को अपने पास्ट के बारे में भी बताती है, जहाँ पे वो बताती है कि 16 साल की उम्र में उसके बाप ने उसे फिजिकल अब्यूज किया था और उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, यहाँ तक कि उसका अबॉर्शन भी हुआ था। इसलिए वो गाँव वाले एरिया को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका बचपन यहीं पे गुजरा था। इसके बाद वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है, जो कि ओफेलिया से कहता है कि उसे फादर ने भेजा है। ओफेलिया उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ, जिसमें वो कहता है कि शहर के सभी लोगों का मानना है कि तुम यहीं पे होगी। दरअसल इसे किसी फादर ने नहीं भेजा होता, ये भी डीमन की एक चाल होती है। और इसके बाद वो कहता है कि वो ओफेलिया की कंप्लेन करेगा और यहाँ से चला जाता है। वो सेंड्रा और ओफेलिया को घर से बाहर लेके जाना चाहता था। इसके बाद थोड़ा सा और टाइम गुजर जाता है। इसी बीच में वो सो जाते हैं। जब उसकी आंख होती है तो दरवाजे पे एक डॉक्टर होता है, जो कि कहता है कि सेंड्रा को उसकी जरूरत है। और दूसरी तरफ सेंड्रा को भी लेबर पेन हो रही होती है, इसलिए ओफेलिया ना चाहते हुए भी उस डॉक्टर को अंदर आने देती है।
तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, और वो घर के अंदर आना चाहती है। अब ओफेलिया उस लेडी को समझाने की कोशिश करती है कि ये सही टाइम नहीं है, और वो लेडी उस सांप के नामों को पढ़ने लगती है। तो ओफेलिया उसे कहती है ये एक तरह का रिचुअल है ताकि उस सांप को यहाँ तक आने से रोका जा सके, लेकिन वो लेडी एक भी नहीं सुनती और वो इन पेपर्स को फाड़ के कहती है कि ये किसी तरह का रिचुअल नहीं है। इसके बाद वो डेविल यहाँ पे आ जाता है और इस बूढ़ी लेडी को मार देता है। अब ओफेलिया यहाँ से बाहर जाना चाहती थी। जो ही वो सैंड्रा को लेने के लिए अंदर जाती है तो वो देखती है कि डॉक्टर हवा में लटका हुआ होता है, लेकिन ओफेलिया सैंड्रा को किसी तरह भी बाहर ले आती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सैंड्रा काफी तकलीफ में होती है, फिर भी वो इस सांप के नामों को लिख के कार के इर्द गिर्द चिपका देती है ताकि सांप को इस कार पे अटैक करने से रोका जा सके। इसके बाद सैंड्रा उस 36 नाम के बारे में पूछती है, यानी कि उस सांप के आखिरी नाम के बारे में पूछती है। अब ओफेलिया को अपनी गाड़ी के सामने एक बुल खड़ा नजर आता है, जिसे देखते हुए ओफेलिया अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेती है, जिसकी वजह से सैंड्रा के सर पे चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद ओफेलिया देखती है कि उसकी गाड़ी के सामने उसका बाप खड़ा है। दरअसल ये भी डेविल की एक चाल थी कि ओफेलिया को उसका पास याद करा के उसे कमजोर किया जा सके। ओफेलिया कुछ प्रेयर्स पढ़ती है और गाड़ी उसके ऊपर चला देती, जिसके बाद वो डेविल वहीं पे गायब हो जाता है। अब सूरज डूबने वाला था, यानी कि उनका आखिरी दिन भी खत्म होने वाला था। ओफेलिया कार चलाते हुए हॉस्पिटल के सामने रोक लेती है। अब यहाँ पे सूरज डूब जाता है, यानी कि ओफेलिया ने उस सांप के मकसद को पूरा होने से रोक लिया था। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैंड्रा एक बहुत खूबसूरत बच्चे को जन्म लेती है और वो बिल्कुल ठीक होती है और उसका बच्चा भी ठीक होता है और फेबन भी बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ पे वो नर्स ओफेलिया को बताती है कि यहाँ पे एक साथ 2 बच्चे पैदा हुए हैं। उन्हें खेत के पास एक औरत मिली थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उसे भी इसी हॉस्पिटल में ले जाया गया था, और उसने और सैंड्रा ने एक साथ एक वक्त में एक बच्चे को जन्म दिया है। ये सुन के ओफेलिया को थोड़ा सा डाउट होता है, इस वजह से वो इस लेडी और उसके बच्चे से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पहुँच के वो इस बच्चे का नाम पूछती है, और इस बच्चे का नाम होता है लिलिथ, जो कि डेविल का ही एक नाम है। इसके बाद ओफेलिया पानी लेती है और उसे पवित्र करती है और इस बच्चे की माँ से पूछती है क्या वो उस बच्चे को आशीर्वाद दे सकती है, और इसकी माँ हाँ कह देती है, और इसके साथ ही मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। इस मूवी के अंदर डेविल को एक सांप की सूरत में दिखाया गया है और उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत कम दिखाई गई है, लेकिन हॉरर एटमॉस्फेयर के जरिए से उसके प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की गई है। और इस डेमन का रेफरेंस हमें कई जगह पे मिलता है। लड़की ने ड्राइंग बनाई थी, उसमें उसने एक बच्चे के साथ एक सांप को बनाया था और इस ड्राइंग को देख के लगता था कि वो सांप उस बच्चे को खा जाएगा, और फिर उस बूढ़ी औरत के घर में से भी नल में से सांप निकला था। और इसके अलावा इस डेमन से लड़ने के लिए उन्हें पानी की जरूरत होती है, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ की जमीन को सुखा देता है और वहाँ से हरियाली खत्म हो जाती है। और इसमें दिखाया गया है कि ये डेमन हमेशा प्रेग्नेंट औरतों पे हमला करता है और उनके बच्चों को कब्जे में कर लेता है।